आज मैं जा रहा हूँ एशिया के लार्जेस्ट इको सेंसिटिव जोन माथेरान, लेकिन इस बार का सफर थोड़ा अलग होने वाला है। मेरे साथ है मेरा दोस्त कुणाल, जिसे ना ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस है, ना जंगल में आने वाला कोई खतरों का अंदाजा। हेयर ग्रिल्स लग रहा है। आओ दोस्तों दिखाता हूँ। और आज रात हम चलने वाले हैं घने जंगल के अंदर, जहाँ हमने ढूंढा एक 100 साल पुराना अबंडन विला। कोई लड़की है, लड़की है बुलाती मगर जाने का नहीं। साथ ही हम एक्सप्लोर करेंगे माथेरान का यूनिक इकोसिस्टम और स्पॉट करेंगे उन नॉक्टर्नल क्रीचर्स को जो सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं। तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम मिलकर खोलने वाले हैं माथेरान में छुपे हुए रहस्य को। तो जस्ट अभी अमन लॉज पहुंचे हम माथेरान के एंट्री पे। तो आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, ड्रिजल हो रहा है, तो क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है यहाँ का। बहुत चलना है, सुबह तक चलना है। तो कुणाल ने काफ़ी खाना खा लिया है। इसने ज्यादा खाया मेरे से। नहीं, आप देख सकते हैं, लाइक अभी भी देख मेरा सकते हैं, पेट फ्लैट है। पेट अंदर करके मैं चल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो लाइट्स वगैरह है, थोड़े आगे जाने के बाद आपको कुछ नहीं दिखने वाला है, कंप्लीट डार्कनेस होने वाला है। सो लेट्स सी, इट विल बी फन। अभी मैं माथेरान के जंगल के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे इतना अंधेरा है कि बिना टॉर्च के एक कदम भी आगे बढ़ने का मतलब खुद को खतरे में डालने जैसा है। इस वक्त मेरी टॉर्च ही मेरी आंखों की तरह काम कर रहा है और हर एक कदम मुझे बहुत सोच समझ कर रखना पड़ेगा। शूज मेरे लिए यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट गियर है, क्योंकि एक गलत कदम और मैं किसी नॉक्टर्नल क्रीचर के ऊपर पैर रख सकता हूँ, यानी कि सांप बिच्छू जैसे खतरनाक जीव। आया कुणाल, सो लेट्स प्ले अ गेम नाउ। आई हैव स्पॉटेड अ स्नेक ओवर हियर। सो कुणाल, ढूंढ के बता ये इतने एरिया में। यहाँ पे मैं कुणाल को स्पॉटिंग की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मुझे पता है स्नेक स्पॉट करना इतना आसान नहीं होता, स्पेशली जब वो कैमोफ्लेज्ड हो। इसलिए यहाँ सर्वाइवल के लिए शार्प आईसाइट और अलर्ट होना बहुत जरूरी है। कुणाल यहाँ पे नेशनल ज्योग्राफिक का क्रू बनने की कोशिश कर रहा है, बट उसको पता नहीं स्नेक ने उसको ऑलरेडी सेंस कर लिया है। चलिए, अब काफी टाइम हो चुका है, तो मैं ही बता देता हूँ कि ये सांप कहाँ छुपा है। बैम्बू पिट वाइपर सिटिंग अंडर द लीफ। देखो यहाँ से छोटा सा है, नीचे के एंगल से बराबर दिखेगा। तो ये है बैम्बू पिट वाइपर। माथेरान में ये सांप बारिश के टाइम पे ज्यादा एक्टिव हो जाता है और रात को हंट के लिए बाहर निकलता है। ये एक जहरीला सांप है। इसका वेनम हीमोटॉक्सिक नेचर का होता है, जो ब्लड सेल्स और टिश्यूज को डैमेज करता है, जिससे स्वेलिंग, पेन और क्लॉटिंग इशू हो सकता है और कुछ हद तक इंसान का जान भी जा सकता है। ये अपने हीट सेंसिंग पिट से अपने शिकार को डिटेक्ट करता है और बिना वार्निंग के अपने शिकार पे बहुत ही तेजी से स्ट्राइक करता है। मोस्टली ये छोटे रोडेंट्स, लिजर्ड्स और फ्रॉग्स का शिकार करता है। ये अक्सर हरे पत्तों के बीच में छुपा हुआ रहता है। इसका कैमोफ्लेज नेचर की वजह से इसको स्पॉट करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये तो बस एक शुरुआत थी। ऐसे और भी खतरनाक क्रीचर्स यहाँ पे आसपास मौजूद है, इसलिए मुझे शांत रहकर हर एक मूवमेंट और फॉरेस्ट के हर एक सिग्नल पर फोकस रखना होगा। सो अभी मैं थोड़ा सा डेंस फॉरेस्ट के अंदर आया हूँ। यहाँ से रास्ता थोड़ा ख़त्म हो जाता है। बुशेस वगैरह आपको ज़्यादा देखने मिलेगा, ज़्यादा वाइल्ड है, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होता है यहाँ पे। इवन डे टाइम पे इतना दूर कम आते हैं लोग।
और चलते चलते मेरी नज़र पड़ती है एक छोटे से क्रीचर पर। अभी जो मैं देख रहा हूँ ये कोई साधारण कीड़ा नहीं है, ये है हैमरहेड वॉर्म। इसका सर हैमर का शेप का होता है और ये ह्यूमिड फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसके अंदर टेट्राडॉक्सिन नाम का एक वेनम होता है जो अपने स्किन के थ्रू रिलीज करता है, जिससे ये अपने शिकार को पैरालाइज करके हंट कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब इसको अगर 2 हिस्से में काटा जाए तो ये अपने बॉडी को रीजनरेट भी कर सकता है, मतलब ये मल्टीप्लाई होते ही रहेगा। और मैं इसे टच करने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि इससे मुझे स्किन इरिटेशन हो सकता है। ऐसा लग रहा है लिटरली रे ऑफ लाइट है। हाँ। कुछ भी नहीं है। पूरा पैर। और अब मैं पानी के आवाज़ को फॉलो करते करते पहुंच गया हूँ शार्लेट लेक। यहाँ पानी का फ्लो काफ़ी हैवी है और हवा में इतना ज़्यादा मॉइस्चर है कि विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है। सब कुछ धुंधला सा लग रहा है। So guys, right now I'm at Charlotte Lake. It's 2 a.m. and I'll show how dark it is without light. Let me turn my camera back. और जैसे ही मैं लेक के आसपास टॉर्च मारता हूँ मुझे एक स्नेक स्पॉट होता है। ये है चेकर्ड कीलबैक। ये एक नॉन वेनेमस वाटर स्नेक है जो अक्सर लेक और वाटर स्ट्रीम के आसपास मिलता है। इसका चेकर्ड पैटर्न इसको इजीली आइडेंटिफाई करता है। ये ज़्यादातर फ्रॉग्स और छोटे फिशेस का शिकार करता है और डिस्टर्बेंस होने पर काफ़ी एग्रेसिव बिहेव कर सकता है। यहाँ आके मैंने और एक चीज नोटिस किया, कुछ लोग प्लास्टिक बोतल और कचरा लेक्स में फेंक रहे हैं। तो मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज ऐसा मत करो। जो भी वेस्ट मटेरियल्स है उसे अपने पास ही कैरी करो और जब भी कहीं डस्टबिन दिखे उसमें डिस्पोज कर दो, क्योंकि ये एक इको सेंसिटिव जोन है और यहाँ लिटरिंग से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। क्या हो गया? और ये रहे चंको और मंको। जब भी मैं माथेरान आता हूँ ये दोनों मेरा ट्रेल फॉलो करते हैं और आज इन्हें मिल गया एक फ्रॉग जो इन दोनों को लिटरली परेशान कर रहा है। दोनों फुल एक्साइटमेंट में उसको चेस कर रहे हैं, लेकिन जैसे फ्रॉग जंप करता है ये दोनों एकदम पीछे हट जाते हैं, जैसे कि कोई डायनासोर देख लिया हो। हाँ। एक तरफा शिकारी बनने की कोशिश और दूसरी तरफ एक छोटे से मेंढक से भी डर जाना। Come on! अरे टॉर्च बंद कर। कंप्लीट डार्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक यूनिक स्पॉट पर जहाँ पे मैं थोड़ा सा आराम करना पसंद करूँगा। फाइनली सो दिस इज़ अ डेड एंड। यहाँ से मैं थोड़ा आगे जाके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा स्लिपरी है तो मैं और आगे जाने का रिस्क नहीं लूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट खाई है। हाँ, क्या व्यू है। तो हम इतना चलने के बाद बॉडी काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका है, तो अब थोड़ा सा ब्रेक लेना ज़रूरी है।
क्या बोले अनरियल एक्सपीरियंस। ऐसा ऐसा लगा हम लोग बादल में थे थोड़े टाइम के लिए, अब वापस ज़मीन पे जा रहे हैं। मन तो नहीं कर रहा, जाना पड़ रहा है। चेक किया हाँ क्या किया ना, सब कुछ नहीं था ना नीचे। बेयर ग्रिल्स बेयर ग्रिल्स लग रहा है। आओ दोस्तों दिखाता हूँ। अभी ये कहाँ पहुँच गए। सही। तो हमारा बेयर ग्रिल्स अब पूरी तरह से तैयार है आगे बढ़ने के लिए। सो इट्स 4 AM नाउ। हम लोग अभी वापस जा रहे हैं नीचे मार्केट की तरफ। काफ़ी अंधेरा है। At approximately 2 o'clock. Look at this guy, idiot. बहुत मस्ती करनी है उसको। कोई है, कोई लड़की है। यहाँ पे कुणाल काफी थका हुआ नजर आ रहा है। खत्म हो गया क्या? हाँ। कितना कितना किलोमीटर चला? 12 किलोमीटर चल रहे। हाँ। कुणाल जितना साल में नहीं चलता आज एक दिन में चला लिया। और हमारा सफर जारी रहा। जंगल और घना होते जा रहा था और तब भी एक झाड़ियों के बीच एक हल्का सा मूवमेंट नजर आया। वाइन स्नेक है, बड़ा है काफी। वाइन स्नेक वेस्टर्न घाट के सबसे एलिगेंट और कैमोफ्लेज हंटर। ये अक्सर ज्यादातर झाड़ियों के बीच में लिपटा हुआ मिलेगा। इसका स्लिम ग्रीन बॉडी के कारण ये इजीली दिखाई नहीं देता। इसके अंदर माइल्ड वेनम पाया जाता है, पर इससे इंसानों को कोई खतरा नहीं होता। इसका वेनम सिर्फ फ्रॉग या लिजर्ड पर ही असर करता है, जो इनका प्राइमरी डाइट है, और ये ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं होते। अब लग रहा है कि इसे नींद की जरूरत है, सो इसे ज्यादा डिस्टर्ब ना करना ही बेहतर समझूंगा मैं। इतना फॉग है, कुछ आगे दिख ही नहीं रहा है। फाइनली ऐसे अंधेरे में मुकुल भी गोरा दिखा। Crazy। ये डाल। अब सुबह 4 बजे रहे सुबह के, और हम रिटर्न जा रहे हैं अभी। ऑलमोस्ट वी हैव वॉक अराउंड 13 किलोमीटर अब तक। We are at 14.3 kilometers. Easy। भाग गया। ये बैम्बू पिट वाइपर स्ट्राइक मोड पे बैठा है अपने हंट पे। और यहाँ मुझे और एक बैम्बू पिट वाइपर स्पॉट होता है, जो पहले वाले से काफी ज्यादा बड़ा है। अभी ये स्ट्राइकिंग पोजीशन में है, मतलब शिकार का वेट कर रहा है। अगर मैं इसे डिस्टर्ब करूं तो ये अपना पोजीशन छोड़ देगा और शायद आज बिना हंट किए ही रह जाएगा। तो इसे मैं अकेला ही छोड़ना बेहतर समझूंगा। तो आज हमने सीखा है, नेचर को सिर्फ देखना नहीं, समझना और रिस्पेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जंगल खुद एक लिविंग इकोसिस्टम है। यहाँ के पाए जाने वाले हर एक जीव सब मिलके नेचर को बैलेंस मेंटेन करते हैं। ये क्रीचर्स फॉरेस्ट को हेल्दी रखते हैं और इनडायरेक्टली हम ह्यूमंस का लाइफ को भी प्रोटेक्ट करते हैं।
तो इन सब के बिना नेचर का ये सिस्टम अधूरा है। अभी तो नहीं पीना है, या फिर वो रेस्टोरेंट चेक करते हैं ना। अब सुबह के 5 बज चुके हैं, तो हम पहुंच गए अब मार्केट एरिया में। विनेश रात ढल गई और अब सुबह हो चुका है। माथेरान में सिर्फ रेप्टाइल्स ही नहीं, यहाँ पे बर्ड्स भी काफ़ी अच्छे पाए जाते हैं, एक डिफरेंट स्पीसीज के, जो आपको टाउन में इजीली दिखने नहीं मिलेगा। कैन यू हियर द साउंड? तो अगर आपको ये जर्नी पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही एडवेंचर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। So finally it was a great tour, great hopping tour for Kunal as well. कुणाल ने भी काफ़ी स्नैक पूरे स्पॉट ऐसे किए मेरे पीठ की बताने वाट के लग बाद। गई है, बैक की वाट लग गई है, पूरी पैर की वाट लग अब गई है। सब वाट लगने वाली है। अब घर में आके कुणाल अब डायरेक्ट अगले दिन उठने वाला है। टाइगर बाम लगा किस में जाने का।